यार सृष्टि प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तो बस जानती हो ना किस वजह से उस मोटी से शादी की है। मैं कोई उसके पीछे मरा नहीं जा रहा हूँ। और तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है। और तुम मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रही हो। तुम मुझे क्या समझा रहे हो? क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारा रवैया ना जिस तरह का है, सब समझ में आ रहा है मुझे कि तुमने मजबूरी में शादी की है या अपनी खुशी से उस लड़की के साथ रह रहे हो। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। प्लीज यार, प्लीज माफ कर दो। मैं आना चाहता था और जल्दी ही, लेकिन करूँ ही क्या, माँ ने कुछ काम बता दिया था, उसी में लेट हो गया। प्लीज ना। ये लो, ये चांदी की पायल, इसको खरीदने में भी थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारे ही लिए लेकर आया हूँ। देखो ना कितनी खूबसूरत है। इसे पहनना, और जब पहनकर छम छम करके चलोगी ना, तो मुझे याद करना। अरे क्या हुआ, तुमने ये फेंक क्यों दी? दिख रहा है मुझे। मुझे अब समझ में आ रहा है। मुझे लगने लगा है तुम मुझसे ज्यादा ना उस मोटी से प्यार करते हो। तभी तो मोटी को सोने के झुमके, सोने के हार, सोने के नेकलेस और मेरे लिए चांदी की पायल लाकर मुझसे प्यार जताना चाहते हो। तुम जैसे इंसान को ना मैं अच्छे से समझ गई हूँ। तुम चाहते हो तुम्हारी 10 उंगलियां ना घी में हो। बस यही चाहते हो तुम चाहते हो कि वो मोटी भी तुम्हारे साथ रहे और मैं भी। इसीलिए तो मेरे लिए चांदी का तोहफा लेकर आए हो। आइंदा से अगर मेरे लिए कुछ चांदी का तोहफा लेकर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले जाओ इसे, उठाकर ले जाकर अपनी बीवी को दे दो। अरे यार, ये क्या कह रही हो? अरे, अब समझने की कोशिश करो। वो अपने पैसों से खरीदती है जो भी खरीदती है, सोने के गहने जेवर। अब मेरे पास इतने ही हो पाते हैं। मैंने जैसे तैसे करके इसका जुगाड़ किया था, और आजकल तो चांदी भी सस्ती नहीं है। और सोना कितना महंगा है। और देखो, वो अपना जॉब करती है, उसके पास पैसे हैं। तुम समझने की कोशिश करो ना। और वो तो सोने के गहने खरीदेगी ही। अब मैं क्या उसके लिए खर्चा करने जाता हूँ? वो अपने पैसों से खरीदती है। अच्छा, वो अपने पैसों से खरीदती है। उसके पैसे क्या तुम्हारे पैसे नहीं है? तुम्हें क्या ऐसे फ्री में दान दिया है उसे? जो तुम मेरे लिए सोने के गहने नहीं ला पा रहे हो। अपनी बीवी को ले जाकर शॉपिंग कराते हो। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। ले जाओ ये चांदी की पायल, ले जाकर उसी के पाँव में पहना दो। हाँ नहीं तो। अच्छा प्लीज यार जान, माफ कर दो। आज आज ही के लिए ये ले लो। मैं अगली बार सोने के झुमके लेकर पक्का आऊंगा तुम्हारे लिए। मैं उससे पैसे निकलवा लूंगा किसी ना किसी तरह। लो प्लीज, ले लो यार, प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। तुम जैसा ना बेवकूफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा दुनिया में। पत्नी का जो कुछ होता है वो पति का ही होता है। तुम्हें क्या फ्री में दान दिया है उसे? हाँ, उसके पैसे ना तुम्हारे पैसे हैं। अगली बार मेरे लिए सोने के झुमके लेकर नहीं आए ना, तो मुझसे मिलने भी मत आना। आजकल तेरी चालाकियां ना बहुत बढ़ती ही जा रही है। मुझे अच्छे से मालूम है कि ये वो हार नहीं है जो तेरे मायके से आया है। तेरे मायके वाले एक हार दे दे तुझे सोने का, इतनी औकात नहीं है उनकी। और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि ये कहाँ से आया है। हाँ तो माँ जी, ठीक है, आपको जो लगता है सही आप वही मानती रहिए। ठीक है, मैंने हार खरीदा। मैं गई थी अपनी देवरानी के साथ, पर घर के सारे काम भी तो उसके हिस्से के मैं ही करती हूँ। तो क्या वो मुझे सोने का हार नहीं दिला सकती? इसमें आपको क्यों जलन हो रही है? पिछले हफ्ते आप भी तो गई थी, सोने की चेन खरीद कर आई है उसके साथ। मैंने तो कुछ नहीं कहा। वाह वाह, क्या बात है। माँ ने मुझे उस मोटी को बेच दिया, और उसके बाद उसके पैसों पर ऐस आप लोग करो। नितिन, पागल हो गया है क्या? मैं तेरी माँ हूँ, भूल गया है इस बात को? और ये क्या अनप शनप बातें बक रहा है तू? देख, बहू के आने का समय हो गया है। अपनी जबान को ना लगाम दे दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिसलिए हमने इतना कुछ किया है ना, वो हमारा यही यही सारा खेल खत्म हो जाए। माँ, मैं तो सृष्टि से प्यार करता था, पर आपने मेरी शादी इस मोटी से करवा दी। और आजकल मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, उस तूफान का सामना ना मैं अकेले करूं। उस मोटी को मैं अकेले झेलूं, और आप लोग उसके पैसों पर लुत्फ उठाओ। सब क्या बोल रहा है? अपने पहले के हालात भूल गया क्या? इस मकान के किराए के पैसे भरने भर के भी तुम दोनों भाई के पास कमाई नहीं थी। वो इस मकान का किराया भरते भरते जिंदगी भर छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते तरसते हमारी पूरी जिंदगी बीती जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे मकान मालिक की लड़की को ही तुझसे प्यार हो गया और हमारी जिंदगी बन गई। हम इसी घर में आराम से पड़े हैं, पूरा बुढ़ापा हमारा बीत जाएगा। और तो और हमें अब इस घर का किराया नहीं देना, बल्कि हम इस घर के मकान मालिक ही बन गए एक तरह से। और ये सब बातें तुझे रास नहीं आ रही है? ऊपर से वो कमाती भी है। अरे थोड़ी सी मोटी ही तो है, और तुझे उससे क्या लेना देना? तुझे बाहर के लिए उसने रोक रखा है क्या? बाहर तेरा जहां मन करे, जैसे मन करे, जिसके साथ मन करे अपना घूम फिर, जा एंजॉय कर। हमने क्या तुझे रोक रखा है? अरे अपनी बीवी के पैसों से तू भी खूब छक्के पंजे कर। कौन तुझे रोक रहा है? और ये सब बातें ना अनप शनप दोबारा अपने मुंह से मत निकालना। जो कुछ हुआ ना इसमें हम सबकी राय थी, हम सबकी मंजूरी थी, तेरी भी थी। हाँ, पर इंजॉयमेंट ना सिर्फ आप लोगों का है। झेल तो मैं रहा हूं ना उस मोटी को। जब भी उसे देखता हूँ अपनी पत्नी के तौर पर, शर्म आती है मुझे। मन करता है कहीं डूब जाऊं, मर जाऊं। बस करो देवर जी, अभी वो आती ही होगी। अगर उसने आपकी एक भी बात सुन ली ना, तो आपका तो जो होगा सो होगा ही। हम लोग भी सड़क पर आ जाएंगे। वापस से अपनी जिंदगी में पुराने हालातों में लौटना है क्या? नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते भाभी। क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर एक साथ? कोई अच्छी प्लानिंग हो रही है क्या? हाँ, अच्छी सी प्लानिंग हो रही है। ये तेरा पति कह रहा था कि तुझे घुमाने ले जाना चाहता है। बस उसी की बात हो रही थी। अरे हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने कौन सा रोक रखा है भाई? तुम्हारी पत्नी है, जहाँ मन चाहे वहाँ घुमाने ले जाओ।
अरे इतना जल्दी? अभी परसों ही तो हम दोनों एक दूसरे के साथ गए थे। हमने वहाँ सोनार की दुकान से गहनों की शॉपिंग की थी, और उसके बाद हम लोग खाना खाने भी बाहर गए थे, मूवी भी देखी थी। और अभी सिर्फ 2 ही दिन तो बीता है और आप फिर से बाहर चलना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, जरूर चलेंगे, लेकिन क्या है ना कि 2-3 दिन अभी बैंक में बहुत काम है, बहुत जरूरी मीटिंग्स भी है, तो इसलिए अभी नहीं जा पाएंगे। 3-4 दिन बाद चलते हैं, ठीक है? आप भी नमा, क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैं उसे घुमाने बाहर ले जाना चाहता हूँ? अरे एक दो दिन जिस दिन भी वो कहती है उस दिन मुझे लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊं घर से, उसके साथ ना निकलना पड़े मुझे। और आप उसे मेरे साथ भेजने की प्लानिंग करती रहती हो। हाँ, आप लोग खुश रहो, आप लोगों को पैसे मिलते रहे, इसके लिए चाहे जितना मेरी नाक कटे। हाँ, हाँ तो और क्या कहती कहती कि हम लोग यहाँ प्लानिंग बना रहे हैं उसके पैसे निकलवाने की। और खबरदार, आइंदा से अगर तूने ऐसी कोई बात घर में की तो, वैसे भी दीवालों के कान होते हैं, कहीं उड़ते फिरते बात उसके कान तक पहुंच गई ना, तो तेरा तो जो होगा सो होगा ही। हम लोग भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे, और हम ये नहीं चाहते हर किसी, समझा तू? इसके लिए चाहे तो उसे मना, प्यार का झूठा दिखावा कर, जो तेरे दिल में आए सो कर, समझा? लेकिन आइंदा से कोई ऐसी बात उल्टी सीधी अपने मुंह से मत निकालना। जिस तरह से हम लोग यहाँ बहस कर रहे थे ना, उसे लगने लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। हाँ नहीं तो। आप तो मेरे पीछे पीछे ही यहाँ तक चले आए। अरे इतना भी प्यार मत करिए मुझसे। देखिए ना, माँ जी और भाभी कैसे घूर घूर कर देख रही थी, सब मजाक उड़ा रहे थे हमारा। बताइए क्या बात है, क्या चल रहा है आपके दिल में? यार नहीं तो दिल कर रहा है पीछे से ही तेरा गला ही दबा दूं और मुक्ति पा जाऊं, बन जाऊं हर चीज का मालिक। तो तुमसे कैसे ही कहूँ। वो क्या है ना कि कुछ पैसों की ज़रूरत थी, बिजनेस करना चाह रहा हूँ। अब देखो ना, तुम बैंक में काम करती हो, मैं यूँ निठल्ला घर पर नहीं बैठना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि इसकी बीवी तो बैंक में है और ये बीवी की कमाई खाता होगा। बस यही चाहता हूँ कि कुछ काबिल बन जाऊँ, पर करूँ ही क्या? जहाँ भी कुछ लेकर जाता हूँ, कोई काम ढूंढने, कोई बिजनेस करने, हर जगह पैसों की ही ज़रूरत लगने लगती है। अरे तो आप चिंता क्यों करते हैं? खुलकर कहिए ना कि कितने पैसे चाहिए। देखिए, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो जरूर करिए, पर ये मत कहिए कि आप बीवी की कमाई खा रहे हैं और निठल्ले बैठे हैं घर पर। ऐसा आप बिल्कुल मत कहिए अपने आप के बारे में। आप बहुत ही काबिल इंसान हैं, मैं जानती हूँ आप कितने काबिल हैं। अब ये बात अलग की है कि आप जिस दुकान में काम करते थे उसका मालिक आपकी वफादारी को, आपकी ईमानदारी को, आपकी मेहनत को समझ नहीं सका, और उसने आपके साथ बदतमीजी से बात की, इसीलिए तो आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ी। पर कोई बात नहीं, आप अपना खुद का बिजनेस खड़े करिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप एक ना एक दिन जरूर काबिल बनेंगे। तो बताइए ना कितने पैसों की जरूरत है आपको? अब कैसे ही कहूँ तुमसे, 5 लाख चाहिए थे। 5 लाख? पर वो तो नहीं है मेरे पास। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी वो गांव में जमीन है ना, मैं उसे बेच दूंगी। उसे बेचकर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लगभग 8 लाख 10 लाख में तो बिकेगी ही वो जमीन। सच में थैंक यू सो मच। अरे तुम जैसी बीवी जिसके पास हो ना, उस आदमी को कभी किसी चीज का दुख हो ही नहीं सकता। खैर, हाँ, तुम ठीक है, फिर पैसों का इंतजाम कर दो, मैं भी जल्दी से बिजनेस शुरू कर देता हूँ। देखना तुम, एक दिन उस 8-10 लाख से ना 20-25 लाख रुपए कमाऊंगा मैं। वैसे कहूँ ही क्या, चाहता तो नहीं था कि तुम्हारा प्लॉट बिके। क्या है ना कि जो कुछ तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा ही तो है। लेकिन अब जरूरत ही है, तो मेरा भी होता तब भी तो बेचना ही पड़ता है कि नहीं? चलो, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया तुमने। खैर ठीक है, फिर तुम अपना आराम करो। मैं भी जरा बाहर दोस्तों के साथ घूम फिर कर आता हूँ, थोड़ा प्लानिंग कर लेता हूँ बिजनेस की। अभी अपनी सारी सेविंग्स तोड़ तोड़ कर इन्हें और इनके घर वालों को पैसे रुपए तो मैं देती ही रहती हूँ। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं बच रहा है। पर करूँगी क्या? सोचती हूँ मेरा परिवार है, अब अपने परिवार को मैं नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा? बड़े भैया भी इतना कुछ खास करते नहीं, और इनके पास तो नौकरी भी नहीं है। घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं कमाती हूँ, और मेरे पास जो रुपए पैसे जो कुछ भी मेरा है, वो सब कुछ वाकई में मेरे परिवार का ही तो है। पर कभी कभी बहुत अजीब लगता है। ऐसे ही करके लगभग 20-25 लाख तो इन्हें पहले भी दे चुकी हूँ। पर कोई बात नहीं, इस बार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शायद शुरू ही कर लें कोई अच्छा बिजनेस। एक बार किसी काम धंधे से लग जाएंगे तो ये भी जो उखड़े उखड़े से रहते हैं ना, वो भी ठीक हो जाएगा। हम सब पहले की तरह हंसते खेलते रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ, बैंक से आई बहुत थक गई। आज तो बस भी नहीं मिल रही थी, सोच रही हूँ एक स्कूटी ले लूँ, पर अभी करूँ ही क्या? पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं। घर में ही सारे पैसे इतने लग जाते हैं, स्कूटी लेने के लिए भी पैसे नहीं है, मोबाइल भी तो खराब हुआ पड़ा है। खैर कोई बात नहीं, घर है तो खर्चे तो लगेंगे ही। अगले महीने देखती हूँ। इतनी देर हो गई, भूख भी लगी है, पर कहीं खाना तो नजर ही नहीं आ रहा है। कहाँ रखा है खाना? भूख लगी है। अरे रितु, अच्छा हुआ तुम किचन में आ गई। मैं ना बस तुम्हें ही बुलाने जाने वाली थी। भाभी, मुझे बुलाने वाली थी? हाँ, वो क्या है ना कि आज मेरी सहेलियों के साथ मुझे जरा बाहर जाना है घूमने फिरने, और क्या कहते हैं, खाना वाना शाम का तुम देख लेना अपना। बस यही कहने जा रही थी। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। और वो क्या कहते हैं कि मुझे ना जरा 10-15 हज़ार रुपए दे देती, घर के भी कुछ खर्च मिर्च राशन पानी कुछ लेती आऊंगी अपना। निकल ही रही हूँ तो घर का भी कुछ सामान देख लूंगी। पर भाभी, महीने की तनख्वाह तो मैंने माँ जी के हाथों में रख दी थी, आप उन्हीं से ले लीजिए।
माँ जी से कैसे ले लूं? महीने की जो तुम तनख्वाह देती हो ना, उससे तो आधा महीना भी ठीक से नहीं चलता। घर का खर्चा इतना ज्यादा है कि पैसे तो आते ही तुरंत खत्म हो जाते हैं। और वैसे भी तुम तो सरकारी इंसान हो ना, सरकारी लोगों के पास 10-15 हजार तो यूं ही पड़े होते हैं पर्स में उनके, इधर उधर लुढ़क रहे होते हैं। इतना तो मैं भी जानती हूँ। हाँ, देना नहीं है तो अलग बात है। अब क्या करूंगी, मेरे पति की इतनी कमाई होती तो आज मैं भी तुम्हारे आगे हाथ न फैलाती। दिन रात सुबह शाम इस घर में लगी रहती हूँ, तुम्हारा टिफिन बनाकर देती हूँ तुम्हें, पर इतनी की भी हकदार नहीं हूँ कि कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ तो तुम मुझे 10-15 हजार दे दो। एक तो वैसे भी जेठानी होकर तुमसे मांग रही हूँ, इतना बड़ा काम मैं खुद कर रही हूँ और तुम हो कि देने से मना कर दिया तुमने। बहुत ही अच्छा किया, मेरे मुंह पर ही जूता भिगो भिगो कर मारो, मैं कहाँ ही कुछ बोल सकती हूँ। भाभी सुनिए तो, भाभी। भाभी भी नाराज हो गई, पर मैं इन्हें कैसे समझाऊं? महीने की सारी तनख्वाह तो माँ जी ले लेती हैं, मेरे पास कहाँ ही कुछ बचता है। ऑटो तक का किराया देने के लिए मुझे माँ जी के हाथ फैलाना पड़ता है, और ये कह रही हैं 10-15 हजार रुपए यूं ही पर्स में पड़े होंगे। मुझे टिफिन बनाकर देकर ही एहसान करती हैं। मैं तो खुद ही अपना टिफिन बना लूं, बनाकर देती ही क्या है। कभी ब्रेड जैम लगा कर दे देती हैं, कभी पराठे सेक कर दे देती हैं। आज तक पूरा खाना दाल चावल सब्जी रोटी कभी नहीं दिया इन्होंने मुझे। रोज शाम को घर आती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर, आज सर दर्द हो रहा है, कल ये परसों वो, और किसी किसी दिन तो बच्चे को पढ़ा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। और शाम का खाना तो ये कभी नहीं बनाती। शाम को पूरा खाना दाल चावल सब्जी रोटी सब मैं ही तो बनाती हूँ, और ऊपर से अब इनकी बातें भी सुनूं मैं। मेरे तो समझ में नहीं आता कैसे घर में मैंने शादी कर ली है। बुआ के बेटे का जन्मदिन है और अभी मेरी नई नई शादी हुई है, तो अपने सारे जेवर मैंने यहाँ पर पॉलिश कराने के लिए दे दिए थे। लाओ लेती हुई चलती हूँ, सारे जेवर पॉलिश हो गए होंगे। नए जेवर खरीदने के लिए तो अब मेरे पास पैसे ही नहीं बचते आजकल। पहले लगता था कि बैंक की कमाई इतनी ज़्यादा मेरे लिए है कि मैं जो चाहूँ वो ले सकती हूँ, और आजकल जब से घर का खर्चा इतना सब कुछ संभालना पड़ रहा है, तब से ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे पास रुपए ही ना बचते हो। जैसे लगता है मैं सिर्फ काम करती हूँ, पैसे तो होते ही नहीं है काम में। चलो, ये पुरानी ज्वेलरी को पॉलिश करा के ही काम बन जाएगा मेरा। अरे भैया, आप रेट की चिंता मत करो। ये मेरी होने वाली पत्नी है। इसके लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके ना, उतना अच्छा से अच्छा दिखाओ। जो भी इसे पसंद आए ना, वो इसे दिखाओ। किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए मेरी होने वाली बीवी को। जान, तो मुझे वो नेकलेस दिला दो ना प्लीज। मेरा बड़ा दिल कर रहा है उस पे, मेरा दिल आ गया है उस पे। पूरे 10 लाख का है वो, मुझे वही पसंद है, प्लीज दिला दो ना जान। अरे जान डार्लिंग, इसमें इसमें इतना कहने वाली क्या बात है? तुम्हें जो पसंद है वो तुम्हारा है। मैं भी तुम्हारा हूँ, सब कुछ तुम्हारा है। 10 क्या, अगर आज तुम 15 लाख का भी कुछ पसंद करती ना, तो वो भी दिला देता तुम्हें। मेरे पैसे आखिर हैं ही किसके लिए? तुम्हारे लिए ही तो है। आखिर उस मोटी से शादी की है, उस मोटी को झेल किस लिए रहा हूँ? इसीलिए तो कि जिससे तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। हाँ सच में, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे सरप्राइज दिया ना, मुझे बेहद खुशी हुई। अब तुम मुझे जहाँ भी ले चलोगे ना, तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ मैं। बताओ, कहाँ ले चलोगे मुझे? कहाँ? वहीं अपनी पुरानी जगह चलते हैं ना। यहाँ से तुम्हारा नेकलेस ले लेते हैं, फिर वहां तुम मुझे वो नेकलेस पहन कर दिखाना, ठीक है? अपनी वही पुरानी जगह, होटल सनसाइन। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। शादी से पहले तो इन्होंने कहा था ये सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, और यहाँ ये इस लड़की के साथ। मैं इन्हें कभी भी रुपए पैसे देखती सोचती तक नहीं, और यहाँ ये। ये क्या बात हुई माँ जी? आप अपनी बहन की बहू को सोने का हार गिफ्ट करना चाहती हैं, और जब मैं घर में आई थी मुझे तो एक पायल दी थी आपने। हाँ, और आप अपनी बहन की बहू को सोने का हार गिफ्ट करेंगी? अरे तो तेरे टाइम पे मेरे हालात अलग थे ना, तब रेनू मेरी बहू नहीं थी, अब रेनू मेरी बहू है तो मैं भी औकात वाली हो गई हूँ। अरे अगर अपनी बहन की बहू को सोने का हार गिफ्ट करूंगी तभी तो मेरी नाकुची होगी, सोचेगी वो भी कि कितना है दीदी के पास। उसकी बहू भी हमेशा मेरी इज्जत करेगी। हाँ, तो फिर ठीक है, अगर आप अपनी बहन की बहू को सोने के हार गिफ्ट करेंगी तो मैं भी अपनी भाभी को सोने के झुमके गिफ्ट करूंगी। हाँ, मैं भी कुछ नहीं जानती, अब रेनू की जेठानी तो मैं भी हूँ ना। हाँ हाँ, कर लेना। पर बेवकूफ, इसीलिए तो तुझे कहती हूँ कि थोड़ा बहुत हाथ भी हिला लिया कर, पर तुझसे तो घर के काम भी नहीं होते। शाम से वो आती है थकी हारी तो उसको काम पे लगा देती है। अरे इतना भी अंधेर मत कर कि एक दिन वो समझ जाए कि वो इस घर में काम भी करती है, कमाकर भी लाती है और बनाकर भी खिलाती है हम लोग को, समझी? अरे मेरे बेटे से प्यार करती थी, इसी बात का हम लोगों ने खूब फायदा उठाया। और अब बस देख, ऐसा कुछ करना चाहिए ना जिससे हम सब खुश रहें। हाँ माँ जी, वो मोटी तो कभी ये बात जान ही नहीं पाएगी कि देवर जी उसे कभी भी पसंद नहीं करते थे, वो तो उस सृष्टि को चाहते हैं। पर क्या किया जाए, पैसे तो इस मोटी के पास ही थे ना, इसीलिए हमें इसे अपने घर की बहू बनाना पड़ा। और देखो ना कितना फायदा है, जिस किराए के मकान में हम रहते थे वहाँ के हम मकान मालिक बन बैठे हैं। 1 रुपया भी किराया नहीं देना है, ऊपर से यहाँ के मकान मालिक भी हम ही है। और ऊपर से हमें पैसे भी मिलते हैं। देवरानी जी अपना जो भी कमाती है, महीने की तनख्वाह तो आपके हाथों पर लाकर रखती ही है। ऊपर से चिटुर मुटुर करके अलग अलग के खर्चे भी हम निकालते ही रहते हैं उनसे। फायदा ही फायदा है। देवर जी ने अपनी कुर्बानी जरूर दी, लेकिन उनकी कुर्बानी से ना हम सबको फायदा हो गया।
अरे हाँ हाँ, बस शांत रहे, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, दीवालों के भी कान होते हैं। ये तो खुशी मना कि वो मोटी लट्टू थी हमारे बेटे पर, वरना सोच आज भी हम इस घर का किराया दे रहे होते। वो तो हमें जैसे ही पता चला कि वो मोटी सच में मेरे बेटे पर मरती है, तो मैंने भी आग को हवा दे दी। मैंने अपने बेटे को समझा बुझा कर उसकी शादी उससे करवा दी। और आज देखना, हम सब रुपए पैसे में खेल रहे हैं हम लोग रुपए पैसे में। समाज में हमारा भी मान सम्मान इज्जत बन गई है उस मोटी की वजह से। हाँ माँ जी, सो तो है, पर मैं नहीं चाहती कि वो मोटी मेरी देवरानी होकर मेरी जेठानी बन जाए, या उसे कभी अपने रुपए पैसे धन दौलत का घमंड आ जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसे इस घर में दबा कर रखूँ, नौकरानी बना कर रखती हूँ, इसीलिए सारे काम उससे ही करवाती हूँ। हाँ चल फिर रेनू, अब की जो साड़ियाँ मेरे लिए खरीद कर लाई थी ना, उन्हीं में दिखाती हूँ तुझे। और तू बता मुझे कि उसमें से कौन सी मैं अपनी बहन की बेटी की शादी में पहन कर जाऊँ। मैंने इन लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया, तुमने अपना समझा, इनके लिए क्या क्या नहीं किया। और ये लोग इतने स्वार्थी हैं। मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया इन लोगों ने। मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पर नहीं है। मेरी शादी करने के बाद वो लोग भी अपना चार धाम की यात्रा पर चले गए हैं। अब मैं क्या करूँ, किससे जाऊँ अपना दिल कहने। ये लोग कोई मेरे अपने नहीं है। गलती हो गई मुझसे। मैंने मैंने इनसे इतना प्यार किया, इनको इतना चाहा, और बदले में इनके साथ इनके पूरे परिवार ने मुझे धोखा दिया। पर अब जो भी हो, जो सच्चाई है वो मैं जान चुकी हूँ, सारी असलियत से वाकिफ हो चुकी हूँ। पर अब मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगी। मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है ना तुम लोगों ने, अब देखो मैं क्या करती हूँ। माँ, आप बेकार नहीं चिंता कर रही हो, वो रुपए पैसे वाली है, कहीं चली गई होगी घूमने फिरने। वो कहाँ जाएगी भला, अपने घर वालों को छोड़कर, हमें छोड़कर कहीं चली गई होगी घूमने फिरने। वो कहाँ जाएगी। अरे नालायक, भूल मत, वो हमारा एटीएम है, और वैसे भी इतनी शाम तक वो कभी भी घर से बाहर नहीं रहती, और वो भी मुझे बिना बताए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देख, हमें ना पता करना होगा कि कहाँ चली गई वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ हमारे बारे में कुछ भनक लग गई हो और वो ये सब कुछ छोड़कर चली गई हो। लेकिन माँ, ये घर भी तो उसका है, अपना घर छोड़कर क्यों जाएगी भला, और हमें छोड़कर क्यों जाएगी। हमारी सच्चाई का उसे पता चल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। देवाजी, से हल्के में मत लीजिए, वो पैसों वाली है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी किसी बात से उसे कोई अंदाजा लग गया हो। अगर ऐसा है ना, अगर वो हमें छोड़कर चली गई ना, तो वापस से हमारे वही हालात हो जाएंगे जो सालों पहले थे। घर का क्या करेंगे हम, घर क्या रखकर चाटेंगे। अरे हमें रुपए पैसे चाहिए, और वो उसकी कमाई से मिलते हैं। देखिए, वो आपकी पत्नी है, आपको पता करना चाहिए। और अगर वो नहीं आती है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, तो आप पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराइए। देखिए माँ, पुलिस भी 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखती, तो हमें रात भर तो इंतजार करना ही होगा। अब कल सुबह देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो बुढ़िया, तुम मुझे घर से नहीं निकाल सकती। मैं तुम लोगों को बस 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर ये घर खाली कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। और अगर अच्छे से मांगती ना, तो 1 हफ्ते की मोहलत देता। और एक बात अच्छे से समझ लो, इस घर के सारे कागजात सब कुछ मेरे नाम हो चुका है, समझी तुम। ये घर अब मेरा है। इस घर की मालकिन ने खुद ये घर मेरे नाम पर किया है। ये सब क्या बकवास है। इस घर की मालकिन मेरी बहू है, और वो अपना घर कभी भी तुम्हारे नाम पर क्यों करेगी भला। वो हमें क्या सड़क पर लाएगी, हमारा घर वो नहीं बेच सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। इस घर की मालकिन रेणु श्रीवास्तव ने ये घर खुद मेरे नाम पर किया है। और मैं कोई झूठ नहीं कह रहा, मेरे पास बाकायदा कागजात है। अगर आप लोग मुझसे अच्छे से बात करते तो मैं आप लोगों को 1 हफ्ते की मोहलत देता ये घर खाली करने के लिए। लेकिन चूंकि आप लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए 3 दिन के अंदर ये घर खाली कर दो, वरना इस बार ना मैं पुलिस और कागजात के साथ घर पर आऊंगा, और तुम लोगों को सामान के साथ उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझी। अगली मुलाकात तुमसे हो सकता है कि वकील और पुलिस के साथ ही हो। अब तुम लोग तैयार रहना। मतलब मेरा शक सही था, उसे कहीं ना कहीं से हमारी बातों का पता चल गया, और उसने जानबूझकर ये घर बेच दिया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। वो तो हमारे सामने भी नहीं आ रही है, और उसने पीठ पीछे ही हमारे साथ इतना बड़ा खेल कर दिया। और एक धोखा हमने उसे दिया था, और उसने हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया। वो ऐसा कैसे कर सकती है माँ। मैं अभी भी ऑफिशियली उसका पति हूँ, हमारा तलाक नहीं हुआ है। फिर वो ऐसे कैसे अकेले फैसला कर सकती है इस घर का, अपनी जिंदगी का। ना जाने कहाँ छिप कर बैठी है। मैं तो पुलिस में भी रिपोर्ट भी लिखा आया, वो लोग भी कह रहे थे कि अब उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया है, पर अभी तक वो उन्हें मिली नहीं है, उसकी कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि उसने बैंक में भी कुछ नहीं बताया है, बैंक से भी गायब है वो। और ऐसा कैसे कर सकती है, अचानक से घर बेच दिया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है माँ, हो ना हो कहीं कोई बड़ी बात है। जो है सो है देवर जी, पर अब ये सोचिए, 3 दिन के अंदर हमें ये घर खाली करना होगा, वरना ये आदमी हमें हमारे सामान के साथ घर से उठाकर बाहर फेंक देगा। अगर 3 दिन से पहले ना रेनू नहीं मिली ना, तो हमारा ना जाने ही क्या होगा। आप शांत रहिए भाभी, परेशान मत होइए आप लोग, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। हम लोग सड़क पर नहीं आएंगे। मतलब कि रेनू तुम्हें छोड़कर चली गई, और तुम वापस से भिखारी बन गए। अब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या तुम्हें पैसे दूं। कैसी बात कर रही हो जान मेरी, तुम तो मेरी जान हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब रेनू मुझे छोड़कर चली गई है, अच्छा ही किया है उसने। अब मैं इसी बहाने उसे तलाक दे दूंगा, और देखना
हम अपनी जिंदगी की नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे। हाँ देखना तुम, मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूंगा और हम अच्छे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अच्छा ही किया रेनू मुझे छोड़कर चली गई, वैसे भी मैं उससे कौन सा प्यार करता था। मैं तो उससे कभी प्यार करता ही नहीं था, वही मेरे पीछे पड़ी थी और इसके बाद हमारी शादी करवा दी गई। पर अब अच्छा है वो मुझे छोड़कर चली गई, मेरे पास भी बहाना हो गया उसे तलाक देने का। अब देखना हम अपनी जिंदगी की नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे। जान गई भाड़ में। मैं अच्छे से समझती हूँ तुम्हारा। अब तुम भिखारी बन चुके हो, रहने के लिए एक घर तो है नहीं, नए सिरे से जिंदगी बसाएंगे। हे देखो, एक बात अच्छे से समझ लो, मेरा तुम्हारा ना आज से कोई वास्ता नहीं है। मैं तुम्हें जानती तक नहीं, समझे? ऐसा मत कहो यार, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, आज तक जिंदगी में जितने भी पैसे थे, जो कुछ भी था, सब कुछ तुम्हारे पीछे लगाने से पहले मैंने एक बार भी नहीं सोचा क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट देना, गहने खरीदवाना, सब कुछ किया। रेनू से झूठ बोला तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। और तुम आज मुझे जब मुसीबत आई तो तुम मेरा साथ छोड़ रही हो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। कर सकती हूँ, नहीं कर दिया मैंने। और तुम ये बात अच्छे से समझ लो, आज से मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। जब तुम्हारे जेब में रुपए ही नहीं है तो क्या तुम्हारे साथ में क्या करूंगी? तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारी सहायता करूं, मतलब कि तुम्हारे साथ मैं भी भिखारी बन जाऊं, बैठ कर रहूं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, समझे? मेरे पास और भी अच्छे लोग हैं और अच्छे दोस्त हैं, समझे? एक तुम ही नहीं हो मेरे। अब चलो जाओ यहाँ से, और आइंदा के बाद ना मुझे फोन करना, ना मुझसे मिलने की कोई कोशिश करना, समझे? मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। और जो तुम गिफ्ट दिए थे उसके बदले में मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, समझे? अब चलो जाओ यहाँ से, आइंदा की बात से मुझसे ना फोन करना, ना मुझसे मिलने की कोशिश करना। बड़े आए, भिखारी हैं, इनके साथ मैं भी भिखारी बन जाऊं। सृष्टि। हे भगवान, अब इस बुढ़ापे में मेरे लिए क्या क्या लिखा है? मैं चलूं अब इस उम्र में दर दर की ठोकरें खाऊं? सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। मैंने कहा नहीं कि रेनू को कहीं ना कहीं से हमारी सच्चाई का पता चल गया, पर कैसे चला मैं तो ये सोच रही हूँ। और वो है कहाँ पर? पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उसे ढूंढना ही नहीं चाह रहे हैं, वो लोग कुछ करते ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम घर घर जाकर काम ढूंढे, घर घर जाकर किराए का मकान ढूंढे। इस उम्र में हमारे लिए यही सब रह गया है। माँ जी, अब जो भी हो, हमें ये सब करना ही होगा। कल आकर वो आदमी अपने घर पर अपना कब्जा कर लेगा, उसके पास घर के कागजात है। रेनू ने अगर खुद उसके नाम किया है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुल मिलाकर हम वापस से सड़क पर आ गए हैं माँ जी। क्यों? क्या हुआ? कैसा लगा मेरा खेल? तुम लोगों ने मेरे साथ खेल खेला, तब तुम लोगों ने नहीं सोचा था कि मुझे कैसा लगेगा। आज बताओ तुम लोगों को कैसा लग रहा है? रेनू, कहाँ थी तुम? और ये सब क्या है? तुमने घर बेच दिया और इतने दिनों से तुम गायब क्यों थी? कहाँ थी तुम? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ बताओगी मुझे? घर मेरा था सो मैंने बेच दिया। मेरी अपनी चीजों पर भी क्या मेरा अधिकार नहीं है? तुमसे शादी हुई, तुम पर तो मेरा कोई अधिकार है नहीं। तुम तो जहाँ चाह रहे हो वहाँ मुँह मार रहे हो, और फिर क्या मेरा मेरे घर पर भी कोई अधिकार नहीं है? घर मेरा था, मैंने बेच दिया। अब तुम लोग जाओ जहाँ तुम्हारा दिल करे। बहू, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हुई थी तो तुम मुझसे बात करती ना। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं हूँ ना, मैं सब समझा देती अपने बेटे को, सुधार देती इसे। बातचीत से हर मामले का हल निकल आता है। पर ये क्या तरीका हुआ? तुमने हम लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अरे ये भी नहीं सोचा कि हमारे साथ तुम भी कहाँ जाओगी? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम भूल रही हो सासू माँ, ये घर मेरा था। मैंने इस घर को बेचा है, उसके बदले में मुझे पैसे मिले हैं। मैंने उन पैसों से बढ़िया सा घर खरीदा है, मैं वहां जाकर रहूंगी। और हाँ, एक बात और अच्छे से बता दूं, मुझे ना अपने सर्वाइवल के लिए तुम लोगों के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना है। क्या है ना कि मेरे पास नौकरी भी है, मैं अपना खुद का खर्चा उठा सकती हूँ और संभाल सकती हूँ। और तुम मिस्टर पतिदेव, तुमने मेरे साथ जो धोखा किया ना, उसे मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। तलाक के कागज ना तुम तक पहुंच जाएंगे, चुपचाप से साइन कर देना, वरना मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये साबित करने में कि तुम्हारा सृष्टि के साथ क्या चल रहा था, क्या किस्सा था। अगर शहर भर में बदनाम नहीं होना चाहते ना, कहीं मुंह दिखाने के काबिल रहना चाहते हो ना, तो एक काम अच्छे से करना, उन तलाक के कागजात पर साइन करना। तुम जैसे धोखेबाज लोगों से ना मेरा कोई वास्ता नहीं है, समझे? मैंने तुझे इतना लाड प्यार और दुलार दिया, उसके बदले में तू मेरे साथ ये सब कर रही है? अरे बहू थी मेरी, पर मैंने तुझे अपनी बेटी माना, और तू? बस करो सासू माँ, अब तो ये दिखावा बंद करो। मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मेरे रुपए पैसे धन दौलत के लिए तुम लोगों ने मेरे साथ झूठा दिखावा किया। मेरी जेठानी मुझे नौकरानी बनाकर इस घर में रखना चाहती थी, और तुम लोगों से सिर्फ मेरा एक ही वास्ता था। तुम लोगों के लिए मैं एटीएम मशीन थी, यहाँ तक कि अपने पति के लिए भी। जब मेरा मेरे पति से ही कोई वास्ता नहीं, तो कैसा ससुराल, कैसा व्यवहार? तुम लोगों के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, समझे? और हाँ, एक बात अच्छे से समझ लो, मैं तलाक के कागजात तुम्हारे घर पर भेज दूंगी। आज के बाद से मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। तुम लोग सिर्फ झूठे लोग हो, धोखेबाज हो, फरेबी हो। तुम लोगों ने मुझे, मेरे माँ बाप को धोखा दिया, और ये चीज मैं कभी नहीं भूलूंगी, समझे? तुम लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तुम जैसे धोखेबाज और मतलबी लोगों के साथ रहने से अच्छा है ना, मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही काट लूं, पर तुम जैसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, समझे? माँ,
काश तूने मुझे अच्छी शिक्षा दी होती, सिखाया होता कि अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहो। पर तूने तो मुझसे कहा कि बेटा बाहर मजे कर और पत्नी से पैसे ले। आज ना मैं घर का रह गया ना घाट का रह गया। पैसे मेरे पास थे नहीं, सृष्टि मुझे छोड़कर चली गई। पत्नी मेरे लिए एटीएम मशीन थी और इससे ज्यादा वो मेरी देखभाल करती थी, मेरे मुझसे प्यार करती थी, पर उसकी कदर मैंने कभी नहीं की। आपके कहने में आकर उसे सिर्फ एक एटीएम मशीन समझा, पैसे निकालने की मशीन। और आज आज मेरे पास ये आलम है कि मेरे पास कोई अपना रह ही नहीं गया। सृष्टि मुझे पैसों की कमी के चलते छोड़कर गई और रेनू रेनू मुझे धोखेबाजी के लिए छोड़ गई। अगर आपने मुझे सही शिक्षा दी होती माँ, तो आज मेरा घर परिवार बसा होता और आप लोग भी अच्छे से रह रहे होते। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमें क्षमा कीजिएगा, इतने दिनों तक आकस्मिक कारणवश हमारे ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ पाए, पर अब हम एक नई एनर्जी के साथ वापस लौट चुके हैं और हम अब रेगुलर ब्लॉग्स लाएंगे। आप सब अपना प्यार और विश्वास यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए दोस्तों। बाय बाय।